आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेजस मार्क 2 के लिए विकसित किए जाने वाले इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट के बारे में। जैसा कि हमने परसों के वीडियो में कहा था कि अब आपको तेजस मार्क 2 से संबंधित जो रिपोर्ट्स हैं वो एक के बाद एक मिलती रहेंगी, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी अब बहुत सारी जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन है उनको रिवील कर रही है। और इसी क्रम में तेजस मार्क 2 में इस्तेमाल किए जाने वाले इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम को लेकर के आज एक बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां पर कुछ टेंडर डॉक्यूमेंट सामने आए हैं जिन्होंने ये रिवील किया है कि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के लिए जो इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम है ये बन के तैयार है और अब इसका जो फ्लाइट ट्रायल है ये आयोजित किया जाएगा। टेंडर डॉक्यूमेंट में ये रिवील किया गया है कि ये जिम्मेदारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा निर्वहन की जाएगी। और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि टेस्ट यहाँ पर 2 फेजेस में हमें देखने को मिलेगा। इस दौरान डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मिल करके इस प्रोजेक्ट पे आगे काम करेंगे। अगर हम इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम की बात करें तो ये तेजस मार्क 2 की कैपेबिलिटी को काफी ज्यादा इनहैंस कर देगा। अगर हम टेंडर डॉक्यूमेंट्स की बात माने तो ये टेस्ट 2 फेजेस में देखने को मिलेगा और इसमें हमें जो पहला फेज देखने को मिलेगा उसमें जो इनिशियल इंटीग्रेशन है इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम का वो एक हॉकर 800 एयरक्राफ्ट में देखने को मिलेगा। यानी तेजस मार्क 2 से पहले ये सिस्टम हॉकर 800 एयरक्राफ्ट में हमें देखने को मिल जाएगा, जो कि एक मिड साइज का ट्विन जेट है। और आपको बता दें कि ये वही एयरक्राफ्ट है जिसने पहले उत्तम एसा रडार की टेस्टिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो कि तेजस मार्क 2 का एक और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है। और सबसे खास बात यह रहेगी कि हॉकर 800 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम के ट्रायल में किया जाएगा और ये ट्रायल एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होगा, जहां पर सिस्टम की परफॉर्मेंस को देखा जाएगा और ये देखा जाएगा कि इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम की परफॉर्मेंस कैसी है, क्या ये परिपक्व हो चुका है। अगर सारी चीजें वैलिडेट हो जाएंगी तब जाकर के इसका इंटीग्रेशन तेजस मार्क 2 के जो इनिशियल प्रोटोटाइप हैं इनमें हमें होता दिखाई पड़ेगा। यानी फर्स्ट फेज में हॉकर 800 और सेकेंड फेज में तेजस मार्क 2 में इसका इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा। अब बहुत सारे लोग ये पूछेंगे इसमें तो काफी टाइम लग जाएगा, तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। इसको फास्ट ट्रैक करने की बात की गई है और जो तेजस के प्रोडक्शन मॉडल आएंगे या तेजस मार्क 2 के प्रोडक्शन मॉडल आएंगे वो इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम से इक्विप होकर के आएंगे। और ये इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम सिर्फ तेजस मार्क 2 के लिए नहीं होगा। अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो आने वाले भविष्य में भारत के जो दूसरे इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट है उसमें भी ये सिस्टम हमें देखने को मिलेगा, जिसमें क्रमशः एमका और टेडबीएफ भी शामिल हो सकते हैं। अब अगर हम इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ज्यादा जानकारियां तो पब्लिकली रिवील नहीं की गई हैं, लेकिन ये इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम एक बहुत बेनिफिट को ऑफर करेगा, जो कि तेजस मार्क 2 के लिए गेम चेंजिंग साबित हो सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तेजस मार्क 2 में इंटीग्रेट होने के बाद तो ये रहेगा, स्वदेशी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम के आने के बाद तेजस मार्क 2 की जो स्टेल्थ कैपेबिलिटीज है ये काफी इनहैंस होंगी। अब आप लोग ये सोचेंगे कि IRST के आने से स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे इंप्रूव हो सकती है। दरअसल ये जो इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम है ये पैसिव मोड पर काम करता है, जिसका सीधा मतलब ये है कि ट्रेडिशनल रडार से अलग इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम पैसिव ऑपरेट करता है, जिसका मतलब ये है कि ये किसी प्रकार का जो सिग्नल है वो एमिट नहीं करता जो कि एनिमी के रडार्स के द्वारा डिटेक्ट किया जा सके, और इससे ये साइलेंटली एनिमी के टारगेट्स को ट्रैक कर सकेगा और इस एयरक्राफ्ट के बारे में जो रडार्स हैं वो पता भी नहीं लगा पाएंगे। जिसका मतलब ये है कि तेजस मार्क 2 की जो स्टेल्थ कैपेबिलिटीज हैं उनमें ये एक बड़ा बूस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी बात, लॉन्ग रेंज डिटेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम एयरक्राफ्ट के द्वारा जो हीट सिग्नेचर एमिट किए जाते हैं उनको एक सिग्निफिकेंट डिस्टेंस से ही डिटेक्ट कर सकता है और पायलट को उस बारे में जानकारी दे सकता है। और जब पायलट को एयरक्राफ्ट के बारे में जानकारी मिल जाएगी तो आगे की क्या कार्रवाई करनी है इसका निर्णय पायलट कर सकते हैं। यानी कि लॉन्ग रेंज डिटेक्शन और जो थ्रेट आइडेंटिफिकेशन है वो हमें इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम की सहायता से काफी आसानी के साथ पूरा करने का अवसर मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जो इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम है ये एक बड़े फील्ड ऑफ व्यू को ऑफर करता है, जिसका मतलब ये है कि पायलट एक बड़े एरिया को स्कैन कर सकते हैं एयर स्पेस के और ये जान सकते हैं कि उनकी जो सिचुएशनल अवेयरनेस है वो कैसी है। यानी कि सिचुएशनल अवेयरनेस को काफी इंप्रूव करेगा और एनिमी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो तुरंत पायलट तक ये सिस्टम पहुंचाएगा। स्वदेशी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम में एक और खास चीज रहेगी, वो है सिलेक्टेबल फील्ड ऑफ व्यू।
यानी जो पायलट होंगे तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के, वो इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम के फील्ड ऑफ व्यू को फोकस भी कर सकते हैं, यानी किसी स्पेसिफिक एरिया में जो फील्ड ऑफ व्यू है इसको फोकस किया जा सकता है ताकि जो टारगेट एक्विजिशन है उसको ऑप्टिमाइज किया जा सके। तो ये एक बड़ा बेनिफिट हमें स्वदेशी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम के साथ देखने को मिलेगा। और जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा कि इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम जो लॉन्ग रेंज की टारगेट सर्च है इनमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, और उसके बाद जो थ्रेट है उनको आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर जो स्ट्रिक्ट एक्शन है, फिर चाहे वो मिसाइल्स का हो गया या दूसरी चीज़ का, वो लिया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम जो एयरक्राफ्ट का नेविगेशन है उसमें भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। जी हाँ, और इसका एक बड़ा बेनिफिट ये है कि इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम साइमल्टेनियसली यानी एक साथ कई जो एयरबॉर्न टारगेट्स हैं, एयरबॉर्न थ्रेट्स हैं, उनको ट्रैक और डिटेक्ट कर सकता है, और पायलट को ये एबिलिटी प्रदान करता है कि इस कॉम्प्लेक्स कॉम्बैट सिचुएशन में क्या निर्णय लेना है और कैसे आगे बढ़ना है, इसकी पूरी जानकारी इस सिस्टम के माध्यम से पायलट तक पहुंच जाएगी। और ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इस एयरक्राफ्ट को और ज़्यादा पावरफुल बना देंगी जब इसे इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम मिल जाएगा। अब कुछ रिपोर्ट ये भी सजेस्ट करती हैं कि तेजस मार्क 1A के जो लेटर वेरिएंट्स हैं उनमें भी हमें इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी ऑफिशियली ये चीज़ कंफर्म नहीं हुई है कि क्या ये सिस्टम हमें तेजस मार्क 1A में देखने को मिलेंगे या नहीं, लेकिन अलग अलग रिपोर्ट बीतते समय के साथ हमें देखने को मिलती रही हैं जहां पर यह दावा किया गया है कि तेजस मार्क 1A को भी ऐसी कैपेबिलिटी बाद में प्रदान कर दी जाएगी। हालांकि इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम सिर्फ तेजस मार्क 2 के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हम सब जानते हैं कि सुपर सुखोई प्रोग्राम में भी जो अपग्रेड दिया जाना है उसमें स्वदेशी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाना है जो कि DRDO के द्वारा विकसित किए गए हैं, और इससे हमारा जो सुपर सुखोई है वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, और उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले जो रशियन ओरिजिन के OLS सिस्टम्स हैं इनको रिप्लेस करके इंडिजिनस इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम इसमें इंस्टॉल कर दिया जाएगा। इसके अलावा हमने आपको अलग अलग अपडेट्स में बताया ही है कि कैसे तेजस मार्क 2 का जो रडार क्रॉस सेक्शन है उसको कम करने के लिए एक विशेष स्टेल्थ पेंट को विकसित किया गया है, जिसको हम रडार एब्जॉर्बिंग पेंट भी कहते हैं, जो कि जोधपुर में विकसित किया गया है, जो कि एयरक्राफ्ट के फ्रंटल सेक्शन में अप्लाई किया जाएगा, खासकर जो एयर इनटेक्स है उनके आसपास और जो फ्रंट के सेक्शन है, ताकि इसके रडार क्रॉस सेक्शन को कम किया जा सके। हालांकि वो पेंट मुख्यतः जो है सुखोई 30 MKI को ध्यान में रख करके किया गया है विकसित, लेकिन आने वाले भविष्य में तेजस M का और दूसरे एयरक्राफ्ट में भी उसका इस्तेमाल होता हमें दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा तेजस मार्क 2 के लिए जो विशेष कंपोजिट मटेरियल्स हैं जिनमें इनके अलग अलग पार्ट्स का निर्माण किया जाना है उसको भी विकसित कर लिया गया है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा, जिससे कि तेजस मार्क 2 का वजन हल्का होगा और इनका जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। और हमने ऑलरेडी स्पेसिफिकेशंस पे बात कर ही ली है कि एक्चुअली ये एयरक्राफ्ट कितना पावरफुल होने वाला है और इसके आने से भारतीय वायुसेना को कितना बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट तकरीबन 200 से ज़्यादा की संख्या में आएंगे, जिसका सीधा मतलब ये है कि ये भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।